रिचर्ड और जेनिफर हेलीकॉप्टर से अपने फार्म हाउस आते हैं। अचानक वहाँ स्टैन और डिमिट्री आ जाते हैं। रात को वो साथ बैठकर बातें करते हैं। रिचर्ड के पास एक ड्रग का पैकेट होता है जिसे स्टैन और डिमिट्री लेने लगते हैं। वो बताता है कि एक बार एक लड़के ने इसे लेने के बाद अपने ही पैर को काट लिया था और उसे पता भी नहीं चला। वो जेनिफर को इसे छुपाने के लिए कहता है, जिसे वो अपने लॉकेट में छुपा लेती है। सुबह रिचर्ड के रूम में ना होने पर जेनिफर स्टैन से पूछती है। वो बताता है कि रिचर्ड किसी काम से बाहर गया है और थोड़ी देर में आ जाएगा। जेनिफर तैयार हो रही होती है और स्टैन उसे छुपकर देख रहा होता है। वो जेनिफर के साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। रिचर्ड के वापस आने पर स्टैन उसे सब बता देता है। रिचर्ड जेनिफर को समझाने की कोशिश करता है। वो उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करता है। जेनिफर उसे हेलीकॉप्टर बुलाने के लिए कहती है, वरना वो उसकी वाइफ को सब बता देगी। ये सुनकर रिचर्ड को गुस्सा आ जाता है और वो उसे थप्पड़ मार देता है। जेनिफर वहाँ से भाग जाती है। वो तीनों उसके पीछे जाते हैं। वो एक खाई के आगे आकर रुक जाती है। रिचर्ड उसे वहाँ से धक्का दे देता है। वो कहता है कि अगर वो ऐसा नहीं करता तो जेनिफर उन्हें जेल भिजवा सकती थी। रिचर्ड जेनिफर का सारा सामान जला देता है। थोड़ी देर बाद जेनिफर को होश आ जाता है। उसके पेट में काफ़ी चोट लग गई होती है। वो पास में गिरा हुआ लाइटर ले लेती है और उस पेड़ में आग लगा देती है जिस पर वो होती है। वो काफ़ी कोशिश करके खुद को पेड़ से नीचे गिरा देती है। उनकी कार की आवाज़ सुनकर वो छुप जाती है। स्टैन उसे ढूंढकर हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहता है, पर रिचर्ड ऐसा करने से मना कर देता है। वो जेनिफर को ढूंढकर मारने के लिए कहता है। वो तीनों जब उसे ढूंढने के लिए उस जगह पहुंचते हैं तो जेनिफर वहां नहीं होती। वो उसे ढूंढने के लिए उसके ब्लड स्पॉट्स का पीछा करते हैं। नदी के पास आते ही वो स्पॉट गायब हो जाते हैं। स्टैन वहीं रहकर जेनिफर का वहां आने का वेट करता है। रिचर्ड और डिमिट्री उसे ढूंढने अलग डायरेक्शंस में जाते हैं। जेनिफर डिमिट्री की गन लेकर उसे मारने के लिए जैसे ही ट्रिगर दबाती है तो वो गन लोड नहीं होती। वो सबको बता देता है कि उसे जेनिफर मिल गई। डिमिट्री उसे मारने की कोशिश करता है। जेनिफर मौका पाकर उसके पास से चाकू लेकर उसकी आंख में मार देती है। डिमिट्री के मरने के बाद जेनिफर उसकी बाइक और सामान लेकर वहां से चली जाती है। कुछ दूर जाकर बाइक चलनी बंद हो जाती है। वो एक गुफा में जाकर छुप जाती है। उसे डिमिट्री के बैग से एक कैन मिलता है जिसे वो पी लेती है। वो अपनी चोट ठीक करने की कोशिश करती है, पर दर्द की वजह से उस पर हाथ भी नहीं लगा पाती। फिर वो अपने लॉकेट में से उस ड्रग को निकाल कर खा लेती है। वो गन चलाने की भी प्रैक्टिस करती है। थोड़ी देर बाद ड्रग्स का असर शुरू होने लगता है। उसके बाद वो अपने पेट से लकड़ी निकाल लेती है। खून रोकने के लिए वो कैन के कवर को गर्म करके उस पर लगा देती है। सुबह रिचर्ड स्टैन के पास आता है। वो डिमिट्री से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। स्टैन पानी के पास होता है जब उसे डिमिट्री की बॉडी दिखती है। रिचर्ड डिमिट्री की जैकेट में पत्थर डालकर उसे पानी में फेंक देता है। रिचर्ड स्टैन को भी मारता है। जेनिफर उन्हें ढूंढती है पर वो उसे कहीं नहीं दिखते। रिचर्ड स्टैन से भी अलग डायरेक्शन में ढूंढने के लिए कहता है। फिर थोड़ी देर बाद वो इसी जगह आकर मिलेंगे। जेनिफर को स्टैन दिख जाता है। स्टैन अपनी कार में पेट्रोल भरने के लिए रुकता है जब जेनिफर उस पर गोली चला देती है। वो स्टैन के ब्लड स्पॉट देखकर उसके पीछे जाती है। स्टैन ये बात समझ जाता है और अपनी चोट को सॉक से कवर कर देता है। वो छुपकर जेनिफर को मारता है, पर जेनिफर स्टैन को मारकर उसकी कार लेकर वहाँ से चली जाती है। रिचर्ड काफ़ी देर स्टैन का उसी जगह इंतज़ार करता है। उसका स्टैन से कांटेक्ट ना होने पर वो समझ जाता है कि स्टैन मर चुका है। वो वापस अपने फार्म हाउस आ जाता है और रॉबर्टो को कॉल करके हेलीकॉप्टर बुलवा लेता है। अचानक उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है। जेनिफर अब उसे भी मारने आ गई थी। काफ़ी क्रॉस फायरिंग के बाद जेनिफर रिचर्ड को मार देती है।